राष्ट्रद्रोह जैसा कार्य किया गया, जो कि मीडिया के सामने आ गया, ऐसी दशा में सरकार को इस मदरसे की तमाम संदिग्धता को लेकर के जांच कराई जानी चाहिए। आवश्यकता होने पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानांतरित क्या बुलडोजर भी चलना चाहिए? अब ये सरकार के की जांच में अगर ऐसा पाया जाता है तो बुलडोजर चलाया जाए। उसमें किसी को भी इतनी जानकारी नहीं है कि ये मदरसे के नाम पे यहाँ पे पढ़ाई के दौरान ये सब किया जा रहा है। भाई इस मदरसे के प्रिंसिपल ही गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, मदरसे के प्रिंसिपल तो जो इन्वॉल्व रहेगा सबकी गिरफ्तारी तो होनी जायज है ना। फेक करेंसी को लेकर सुर्खियों में आया प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा जिस जगह पे बना है, अब वो भी सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि जिस जगह पर ये मदरसा बना है वो सरकार की जमीन है, न कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। और अगर इसकी कड़ाई से अगर जांच कराई जाती है तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस मदरसे को लेकर। क्या आप लोग का आरोप है, क्या जिस जगह पे ये मस्जिद बनी है क्या वो नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है? सरकार के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि यह जमीन जिस पर मदरसा बना हुआ है किस प्रकार की है। सरकार की जमीन है तो उस पर सरकार अपना फैसला लेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। क्या इसको लेकर पहले विवाद की स्थिति बनी थी? क्या इसको लेकर पहले विवाद की स्थिति बनी थी या नहीं, यह संज्ञान में नहीं है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जहां पर मदरसा एक शिक्षा का मंदिर है इस्लामिक, वहां पर तो सभी को नमन करना चाहिए और हम भी करते हैं कि जहां पे शिक्षा का मंदिर हो उस जगह को मैं नमस्कार करता हूं। किंतु जहां पर शिक्षा की आड़ में इस तरीके का राष्ट्रद्रोह जैसा कार्य किया गया, जो कि मीडिया के सामने आ गया, ऐसी दशा में सरकार को इस मदरसे की तमाम संदिग्धता को लेकर के जांच कराई जानी चाहिए। आवश्यकता होने पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानांतरित क्या बुलडोजर भी चलना चाहिए, कहना चाह रहे हैं? अब ये सरकार के की जांच में अगर ऐसा पाया जाता है तो बुलडोजर चलाया जाए। इस मदरसे पर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा ये कहा जा रहा है। सरकार जांच कराए, जांच के अनुसार जैसा हो कार्रवाई करे। आप लोग चूंकि पड़ोस के ही रहने वाले हैं, तो क्या इसके पहले इसके पहले भी इस तरीके की गतिविधि एक्टिविटी कुछ सामने आती थी क्या? वैसा तो कुछ पहले नहीं पता चलता था। ऐसा कुछ पहले पता नहीं चलता था। क्या संदिग्ध लोगों का आना जाना रहता था? अब रात में भी लोग आते जाते रहते थे। फिलहाल रात में दिन में आना जाना तो रहता ही हमेशा था जी। कुछ साल पहले पिस्टल वगैरह भी पकड़ा गया था, ये खबर सामने आ रही है। आए काफी पहले सुना गया था, काफी पहले, कई साल पहले। किस तरीके के लोग आते जाते रहते हैं? क्योंकि आप ये पिछला गेट है हम देख रहे हैं, उसके बगल में ही रहते हैं आप। अब ऐसा है कि हम लोग तो आना जाना है नहीं इसमें। अब हम लोग जैसे बाहर बैठे हैं, रात में सो रहे, लोग आते जाते रहते हैं, ये रहता है। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? सर, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते ही हैं और छत के नीचे काम हो रहा है, ये किसी को नॉलेज है ही नहीं। और कौन आता है कौन नहीं जाता है, आदमी मुल्ला है मौलवी है, इसमें तो हम लोग नॉलेज। मदरसा है तो बच्चे ही आएंगे, पढ़ने वाले ही आएंगे। बच्चे पहले आते थे, अब नहीं आते। 4-6 महीने से बच्चे नहीं आते। अब कौन आता है फिर? अब सब बड़े बुजुर्ग आते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जैसा कि कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सरकारी जमीन पर बना है। वक्फ बोर्ड अगर कोई करता है तो उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में जानकारी कुछ है? किसने वक्फ इसको वो किया था? आपने जो प्रश्न किया है जनहित में किया हुआ है, सरकार के हित में है और जनहित में है। साथ में इसकी जांच 1940-43 से शुरू होनी चाहिए, जाकि इसकी सच्चाई सामने आ सके कि यह जमीन वास्तविक रूप में सरकार की है, नजुल की है, या वक्फ बोर्ड की है, या किसी अन्य की है। लेकिन जब मदरसों की जांच की बात कही जाती है तो कुछ जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है। क्या वो इसी सच्चाई को छुपाने के लिए करते हैं क्या? अब ये उनके हिसाब से उनको क्या पढ़ाया गया, क्या लिखाया गया, उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। उनकी सोच कैसी है, मानसिकता कैसी है, सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहना, ये हमारे ऊपर नहीं डिपेंड है।
अब ये उनको शर्मसार करने वाली हरकतें की गई हैं, जाहिर सी बात है। और आगे इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पूरे परिसर की बात हम करें तो लगभग 1.5 बीघे के आसपास ये पूरी ज़मीन है और कहा यह जा रहा है कि अगर इसकी सही तरीके से जांच कराई जाए तो इस ज़मीन की पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप है कि ये सरकार की ज़मीन है और इसी ज़मीन पर अवैध तरीके से इस मदरसे का निर्माण किया गया है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या इस ज़मीन को जो खाता धारक है उसमें नाम दर्ज है या नहीं दर्ज है, किसका नाम दर्ज है, क्या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ जांच अगर हो तो सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद से जो लोग हैं उनका ये कहना है, उनकी ये मांग है कि इस बुलडोजर पर अब इस जो मदरसा है, ये मदरसा है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और एक नज़ीर बनना चाहिए, क्योंकि देश के कई हिस्सों में जो मदरसे हैं वहाँ पर अवैध तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार सामने आती जा रही हैं। मदरसे में नकली नोट के खेल का जब से खुलासा हुआ है हर कोई हैरान है। मदरसे के ठीक बगल में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको इस बात का इल्म था कि जिस मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पर फेक करेंसी बनाई जाती है, फेक जो नोट होते हैं वो छापे जा रहे हैं। देखिए, इस बात का हमें कोई ना जिक्र था ना ही कभी कुछ ऐसा मालूम चला और अचानक से ये खुलासा हुआ और एसटीएफ क्राइम ब्रांच ने लगभग परसों रात में यहाँ छापे मारी तो मशीन बरामद हुई और 1,30,000 रुपए लगभग फेक करेंसी 100 के नोट बनाए गए हैं। और पास पड़ोस में किसी को भी इतनी जानकारी नहीं है कि ये मदरसे के नाम पे यहाँ पे पढ़ाई के दौरान ये सब किया जा रहा है। भाई, इस मदरसे के प्रिंसिपल ही गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, मदरसे के प्रिंसिपल तो जो इन्वॉल्व रहेगा सबकी गिरफ्तारी तो होनी जायज़ है ना। तो कभी उनकी एक्टिविटीज को देखकर आप लोग को कोई शक होता था? अब सब एकदम वही धोती कुर्ता और टोपी लगाए रहते थे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को क्या शक होगा कि सब आ रहे हैं, पढ़ने ही आ रहे हैं भाई, बाहर से लोग आ रहे हैं। उसमें इतनी जानकारी इतना किसी को वो तो नहीं होगा ना। और मदरसे के नाम पे ये चीज़ करना तो बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल शर्मसार बातें हैं। और प्लस स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं एक से एक पढ़ने, बाहर से बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आज नहीं, बहुत पुराना मदरसा है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी इन मदरसों से कि यहाँ पे ये हो सकता है। ये तो सीधे देश को तोड़ने वाली बात है। ये देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए इनके ऊपर, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहिए। यहाँ से उड़ीसा तक सप्लाई होती थी नोट, हाँ। सुनने में आया है। एक बंदा उड़ीसा का भी गिरफ्तार हुआ है। तो किस तरीके के लोग आते जाते थे, कभी आप लोग को आभास होता था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी आभासी नहीं हुआ। जस्ट बगल में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ आभासी नहीं हुआ। और नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल एकदम चौकन्ने रहेंगे हम लोग कि कुछ अगल बगल ऐसा हो तो कुछ इन्फॉर्म किया जाए पुलिस को। इन्फॉर्म किया जाए। कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामा देवी। आपके ठीक बगल में मदरसा है और वहाँ पर नकली नोट की छपाई हो रही थी, आप लोग को जानकारी? नहीं, कुछ नहीं जानकारी सर, कुछ नहीं, कभी नहीं। भाई, इतना बड़ा कांड हो गया, आप लोग को कुछ पता ही नहीं? कुछ नहीं, हम लोग कोई वही नहीं रखते थे। अब मदरसा के क्या हो रहा है, अपना बच्चे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब क्या मालूम चले क्या है भैया। अंदर के बाद अंदर भी नहीं जाते हम लोग। क्यों? अब वहाँ मदरसा में क्या करे जाए, अपना तो है नहीं हिंदू के, कि हिंदू के मंदिर हो तो आने जाने कोई कोशिश करे भाई। पुलिस ने छापा मारा है वहाँ पर? यहाँ कहीं से नहीं मारा, वहाँ कहीं से वो वाले गेट से आए थे, दूसरे वाले गेट से। हाँ, हम लोग क्यों। लेकिन जब बच्चे आते जाते थे और जो प्रिंसिपल साहब थे तो उनको देख के कभी इस बात आभास होता था? नहीं, कुछ नहीं कभी। लेकिन यहाँ तो सरासर देश को तोड़ने वाला काम हो रहा है। हाँ, तो हो तो रहा है, तो हम लोग क्या जाने भैया। भाई, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बेहतर इंसान बनने की तालीम दी जाती है कि अच्छा इंसान बनो, पढ़ो लिखो, रोजगार पाओगे, और वहाँ पर इस तरीके का काम ये इस तरह काम हो रहा है। अब हमको लोग के क्या पता, बगल में भैया मदरसा तो है। अब बाहर के बच्चे हैं सब इसमें, बगलों के होंगे, यहाँ भी लोकल भी बाहर के सब बच्चे आते हैं पढ़ने। इसके पहले कभी इस तरीके की घटनाओं में ये मदरसे का नाम सामने आया था? नहीं, कभी नहीं, हम लोग तो कभी नहीं मालूम चला। शर्मसार है पूरा प्रयागराज। हाँ, अब क्या बताया जाए कि क्या अंदर हो रहा है।